28 फरवरी को पानीपत बार एसोसिएशन के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बीच बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए ईवीएम की डिमांड की गई थी, जिसे चुनाव आयोग द्वारा फिलहाल खारिज कर दिया गया है। कारण क्या बताया गया है, तमाम बातों की जानकारी के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी करणपाल मेरे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, फिलहाल ईवीएम के चुनाव की बात आई थी सामने कि ईवीएम से बाहर के चुनाव होंगे, लेकिन खबर आ रही है कि ईवीएम की मांग को खारिज कर दिया गया है। क्या कारण रहा? देखिए, हमने जो है पिछले 4-5 साल से लगभग हमारे यहाँ ईवीएम से चुनाव का जो है प्रोसेस जारी था। उसके बाद हमने सबसे पहला कार्य हमारा यही था, ईवीएम के लिए हमने अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी चिट्ठी को जो है जिला निर्वाचन आयोग पंजाब और हरियाणा को भेज दिया था। उन्होंने जो है जो नगर निगम के चुनाव है, 12 नगर निगम है, उनके मद्देनजर रखते हुए हमारे को जो है ईवीएम देने से मना कर दिया। लेकिन अभी भी हमारी कोशिश जारी है। हमारे पास एक दूसरा अल्टरनेट भी है बैलेट पेपर द्वारा। बैलेट पेपर से इससे पहले भी चुनाव होते रहे हैं, तो इस पर कोई झिझक रखने की कोई आवश्यकता नहीं। किसी प्रकार की कोई धांधली जो है बैलेट पेपर द्वारा नहीं होने देंगे। हम आप जितने भी वोटर साथी हैं, जितने भी प्रत्याशी हमारे भाई हैं, उनको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं और हमारी बातों पर विश्वास रखे, खरा उतरेंगे। क्या लगता है, ईवीएम से चुनाव ना होकर बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो उसमें कुछ डिफरेंस लगता है? कुछ नहीं, किसी प्रकार के डिफरेंस की बस हमारे लिए थोड़ी सी जो है सिरदर्दी लगाने या कुछ मेहनत लगाने वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो काउंटिंग 1 to 1 बैलेट पेपर की जो है थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ईवीएम से थोड़ा सा इजी है। ईवीएम से हम 5:30 बजे अगर वोटिंग बंद होती है तो 6:30 बजे तक सारी जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं हर पोस्ट का। इसमें 1-1.5 घंटा और एक्स्ट्रा हमारा लग जाता है। 8 साढ़े 8 बजे तक जो है हम जो अपना नतीजे जो है घोषित कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर ये हुआ है कि बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। अभी हमारी कोशिश, अभी भी संभावनाएं जो हैं ईवीएम की, इसके लिए हम दोबारा चिट्ठी लिखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो मैं कहूं तो बैलेट पेपर से चुनाव होने की संभावना है। जी, तो क्या लगता है इस बार बार एसोसिएशन के चुनाव कराने के लिए कुछ कठोर फैसले भी लिए गए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, कठोर फैसला ऐसा तो हमने कोई लिया नहीं है। एक इतना जरूर है कि बाहर के चुनाव के बारे में एक आम जन धारणा बन गई थी कि बाहर के चुनाव में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, वकीलों की बड़ी बड़ी पार्टियां चलती हैं। तो उस पर जो है एक अंकुश लगाने के लिए जो है जो निर्वाचन की हमारी टीम है, कमेटी है, उन्होंने एक फैसला लिया कि एक साफ सुथरा चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए और साफ सुथरी चुनाव प्रक्रिया के लिए पैसे का और शराब का चलन जो है कहीं भी ना हो, इस बारे में जो प्रत्याशी है उनको गाइडलाइन दे दी गई। चलिए, आप लोगों ने फैसला लिया है कि शराब पार्टियां नहीं होंगी, ज्यादा पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा, तो क्या केवल औपचारिक रूप से फैसला लिया गया है या फिर इसकी रोकथाम के लिए कोई निगरानी करने की प्लानिंग है या फिर कोई कठोर निर्णय ऐसा जिसपे इस पे रोकथाम की जा सके? कठोर निर्णय जो है, सबसे पहला कदम हमारा एक एफिडेविट हमने जो है नॉमिनेशन फॉर्म था उसके साथ लिया था, जिसमें ये क्लियर कट लिखा गया था कि भाई अगर जो भी इलेक्शन रूल है उसको वायलेशन पाया गया तो मेरा जो है नॉमिनेशन कैंसिल करने का समस्त अख्तियार जो है आरओ और उसकी कमेटी को है। और उसके अलावा मैं किसी भी पार्टी को ऑर्गेनाइज नहीं करूंगा इस प्रकार के, और कहीं अपील नहीं करूंगा। उस एफिडेविट में प्रत्याशी द्वारा हमें सत्यापित करवा के दे दिया गया। एफिडेविट में सभी प्रत्याशियों ने दे दिया है, लेकिन तय कैसे होगा? कोई प्रत्याशी अगर कहीं पे चोरी पे पार्टी कर रहा है तो कैसे आपको पता लगे? इस बारे हमने जो है हमारे पास एक कैमरों की जो है एक अच्छी खासी संख्या है, जो चैम्बर्स बिल्डिंग है उसके अंदर 6 बजे के बाद जो है कोई भी गेट खुला नहीं रहेगा, सिर्फ 1 नंबर गेट को छोड़ के, क्योंकि 1 नंबर गेट हमारा मेन गेट है। यहाँ से किसी भी वकील साथी का कोई लिटिगेंट्स आता है, कोई जरूरी कागजात लेने पड़ते हैं, कोई फाइल हमारी ब्रीफ है वो लेके जानी है घर, कई बार घर लेके जाना भूल जाते हैं, उसको दोबारा लेने आते हैं, तो 1 नंबर गेट पर रखा गया। इसके अलावा जो है जो बार एसोसिएशन के अंदर कैमरे हैं उस पर वाईफाई का सिस्टम कनेक्ट कर दिया गया है, जिससे आरओ उसके जो साथी टीम है उसके मोबाइल्स पर 24 घंटे जो है उसका वीडियो चलेगी, ताकि हम उस पर निगरानी कर सकें। तो 28 तारीख को चुनाव होने हैं, उसके बाद काउंटिंग का क्या रहेगा? क्या सेम डेट? सेम डे में काउंटिंग कर दी जाएगी। उसी दिन जो है लगभग हमारा अंदाजा है 8:30 बजे तक जो है सभी सीटों का जो है रिजल्ट वो डिक्लेयर कर दिया गया। चलिए, आखिरी सवाल है, थोड़ा ये बताएं कि टोटल वोटर कितने हैं और कितने वोट पोल होने की उम्मीद? टोटल वोटर लगभग 2587 वोट है, जिसमें से 509 महिलाएं हैं जी,
और लगभग हम जो पिछले चुनाव को देखते हुए लगभग इस बार 2350 के आसपास जो है 2350 या 2400 के आसपास जो है वोट पोल होने की संभावना है। जी, तो सहायक निर्वाचन अधिकारी कर्णपाल मेरे साथ मौजूद थे, जिनका कहना है कि ईवीएम की डिमांड रखी गई थी, लेकिन निकाय चुनाव के चलते फिलहाल चुनाव आयोग द्वारा इस मांग को खारिज कर दिया गया है। हालांकि एक बार फिर से ये ईवीएम की मांग रखेंगे, लेकिन फिर भी अगर ईवीएम उपलब्ध नहीं होती है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएंगे। वहीं इनका ये भी कहना है कि इस बार पिछले वर्षों की अपेक्षा एक फैसला लिया गया है कमेटी द्वारा कि कोई भी कैंडिडेट शराब पार्टी या फिर पैसे के दुरुपयोग नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसका नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाएगा। दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर।